छोटी उम्र में ही रिंकी और गोलू के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसलिए वो दोनों बहन भाई अपनी नानी के घर उनके साथ रहते थे। अब नानी ही रिंकी और गोलू का एकमात्र सहारा थी। एक रोज नानी अपने घर के आंगन में अकेली बैठी खुद से बात कर रही होती है। हे भगवान, मुझ पर रहम कर। मैं अपना पेट खुद ठीक से नहीं भर पा रही हूँ। अब इन बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? ऐसी क्या गलती हो गई थी जो तूने इन बच्चों को इतनी छोटी उम्र में उनके माँ बाप से अलग कर दिया? तभी नानी के पास गोलू और रिंकी आते हैं और नानी से बोलते हैं, अरे अकेली बैठी भगवान से क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं मेरे लाल, मैं तो बस ऐसे ही। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। मगर रोज की तरह दाल रोटी नहीं नानी, आज हमें कुछ अच्छा खाना है, वो भी आपके हाथ के बने छोले भटूरे। आपके जैसे छोले भटूरे तो कोई नहीं बना सकता। सच में नानी, आप सबसे अच्छे छोले भटूरे बनाती हो। मगर मैं जानती हूँ कि अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं और न ही घर में छोले भटूरे बनाने का सामान, इसलिए आप परेशान ना हो, हम रोटी चटनी भी खा लेंगे। पेंशन के पैसे से घर खर्च नहीं चल पाता है। मैं सोच रही हूँ कि कोई काम करना शुरू कर दूँ। नानी, मुझको एक आइडिया आया है। क्यों ना आप छोले भटूरे बनाने का काम करो मेरे स्कूल के बाहर। अगर आप अपना छोले भटूरे का ठेला लगाओगे ना तो देखना खूब कमाई होगी। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चों को लेने आने वाले उनके मम्मी पापा भी स्कूल के बाहर लगे ठेलों से खाने पीने का सामान पैक करवा कर घर ले जाते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली मीना वहाँ आती है और रिंकी की सारी बात सुन लेती है और नानी से कहती है, नानी के हाथ के छोले भटूरे तो मैं भी खाऊंगी। इसलिए नानी, अब पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, बल्कि ठेले से लेकर सामान तक का इंतजाम मैं कर दूंगी। बस आप कल से छोले भटूरे बनाना शुरू कर दीजिए। मगर कुछ नहीं, आपकी जब अच्छी कमाई होने लगे तब मुझे पैसे वापस लौटा देना। फिर क्या था, अगले ही दिन से नानी रिंकी के स्कूल के बाहर अपने छोले भटूरे का ठेला लगाने लगी। स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे नानी के बनाए हुए छोले भटूरे की खुशबू से ठेले पर जा पहुंचते। पहले ही दिन नानी के छोले भटूरों की खूब बिक्री हुई। बच्चे हो या बड़े, सभी की जुबान पर नानी के छोले भटूरों का नाम था। अगले दिन नानी फिर से स्कूल के बाहर अपना ठेला लगाती है। तभी ठेले के पास स्कूल की प्रिंसिपल मंजू देवी आती हैं। अच्छा, तो आप हैं नानी, जिनके बनाए हुए छोले भटूरे एक ही दिन में इतने ज्यादा फेमस हो गए कि हर किसी की जुबान पर नानी के छोले भटूरे हैं। भाई, आज तो मुझे नानी के छोले भटूरे ही खाने हैं। नानी प्रिंसिपल की बात सुनकर बहुत खुश होती हैं और प्रिंसिपल मैम के लिए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करने लगती हैं। अरे नानी, एक प्लेट से मेरा क्या होगा, आप तो 2 प्लेट पैक कर दीजिए। नानी खुशी खुशी मंजू जी के लिए छोले भटूरे पैक कर देती हैं। फिर इसी तरह नानी रोज स्कूल के बाहर छोले भटूरे बनाकर बेचने लगी और कुछ ही दिनों में नानी ने मीना से लिए पैसे भी उसे वापस लौटा दिए। अब नानी के घर में खाने पीने से लेकर सभी जरूरत का सामान था। रिंकी और गोलू के पास अच्छे कपड़े और पढ़ाई लिखाई का सभी सामान था। एक शाम नानी गोलू रिंकी को अपने पास बिठाकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, आज तुम दोनों ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस उम्र में इतना बड़ा काम कर सकती हूँ और ये सब तुम दोनों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। एक दिन ऐसा था जब मैं पानी पीकर ही सो जाया करती थी और आज देखो मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। नानी के छोले भटूरे फेमस होने के पीछे मेरे बच्चों तुम्हारा हाथ है। गोलू नानी के गले लग जाता है और बोलता है, तो इसी बात पर नानी हो जाए छोले भटूरे, वो भी एकदम गर्मा गर्म अचार के साथ। नानी मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्यों नहीं मेरे बच्चों, मैं अभी बना देती हूँ। फिर तीनों मिलकर मजे से छोले भटूरे खाते हैं। कुछ ही दिनों में नानी स्कूल के बाहर छोले भटूरे की दुकान खोल लेती हैं और दुकान पर कई काम करने वाले भी लग जाते हैं। नानी की दुकान नानी के छोले भटूरे के नाम से इतनी फेमस हो जाती है कि अब दूर दूर से लोग उनकी दुकान के छोले भटूरे खाने आने लगते हैं। एक दिन नानी की दुकान पर रितेश नाम का एक जवान लड़का आता है। नानी की दुकान के छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट हैं कि जो भी कोई इंसान इस शहर में आता है वे नानी के छोले भटूरे जरूर चखता है।
ऐसा क्या डालते हो नानी अपने छोलों में, जरा हमें भी तो बताइए। बहुत सारा प्यार, और आप लोगों से जो मेरी तारीफ मिलती है ना, उसे सुनकर तो मैं धन्य हो जाती हूँ बेटा। रितेश नानी के बनाए छोले भटूरे के साथ नानी की वीडियो बनाने लगता है और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से नानी अब और भी ज्यादा फेमस हो गई थी। उनकी वीडियोस अब इंस्टाग्राम पर भी वायरल होने लगी, जिसे देखकर गोलू और रिंकी को अपनी नानी पर बहुत फख्र हुआ। अब नानी, गोलू और रिंकी तीनों ही हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे।